राजस्थान में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है, कौन से खनिज किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की ये सीरीज रहेगी। राजस्थान में खनिज का वितरण। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान में खनिजों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सामान्य सी बातें कि राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। खनिज भंडार की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान आता है, खनिज भंडार की दृष्टि से, जबकि खनन आय की दृष्टि से राज्य में 5वां स्थान आता है। देश में सर्वाधिक खाने कहां पर है? राजस्थान में है। सीसा जस्ता के मिश्रित रूप को ग्रेना कहते हैं। जिप्सम को हरसोट व सेलेनाइट भी कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। रानेरी रानेरी गांव। पहला प्रश्न देखिए, रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले। रानेरी क्षेत्र वो किस जिले में आता है? तो रानेरी क्षेत्र राजस्थान के बीकानेर जिले में आता है। उत्तरेगा इसका ए बीकानेर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान कहां स्थित है? टंगस्टन की खान वो डेगाना के अंदर है। राजस्थान में डेगाना क्षेत्र आता है। टंगस्टन की खाने केवल डेगाना क्षेत्र में एकमात्र टंगस्टन की खान। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चौथ का परवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? चौथ का परवाड़ा राजस्थान के अंदर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सीसा जस्ता की खानों के लिए प्रसिद्ध। चौथ का परवाड़ा उदयपुर सीसा जस्ता की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ जिले दिए गए हैं, एक तरफ जिले दिए गए हैं, क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ खनिज दिए गए। देखिए यहां पर नागौर के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलता है? यूरेनियम। यूरेनियम का संबंध है वो नागौर जिले से। अगला देखिए आप, यूरेनियम है नागौर में नहीं, नागौर के अंदर है जिप्सम पाया जाता है सबसे ज्यादा। नागौर के अंदर क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। उसके बाद तलचर जो क्षेत्र आता है, तलचर तलचर तो इस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है कोयला। तलचर क्षेत्र है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा क्षेत्र है, जादूगुड़ा क्षेत्र है ये यूरेनियम के लिए, जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जावर की खाने ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार, नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार किस जिले में मिले हैं? तो सोने के भंडार मिले हैं बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर। उत्तरेगा इसका ये बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, राज्य में जिप्सम उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? जिप्सम उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला आता है नागौर जिला। उत्तर है इसका ए नागौर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति का संबंध है ये पेट्रोलियम उत्पादन से, कृष्ण पेट्रोलियम उत्पादन से। प्रश्न नंबर 8 देखिए, खनिज उपलब्धता की दृष्टि से, खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान में तीसरा स्थान आता है। उत्तर है इसका सी तीसरा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, राजस्थान में पन्ने का सर्वप्रथम अन्वेषण कहां हुआ था? पन्ने का सर्वप्रथम अन्वेषण खोज हुई थी कालागुमान क्षेत्र में। कालागुमान क्षेत्र आता है उदयपुर में। प्रश्न नंबर 10 देखिए, खनिजों का अजायबघर कौन सा राज्य कहलाता है? ये प्रश्न हमने पहले भी पढ़ा था। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है, अष्टम 8वां। कौन सा युग्म असंगत है? राज्य में देश के उत्पादन और खनिज का प्रतिशत दिया गया है, कौन सा युग्म इसके अंदर असत्य है? तो यहां देखिए, वोलोस्टोनाइट ये राजस्थान में 100% पाया जाता है, 80% नहीं। उत्तरेगा इसका ए जास्पर, ये भी 100%। जिप्सम है ये 90% से अधिक पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट खनिज है ये 85 से 90% के मध्य पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 में है, एस्बेस्टोस उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये सर्वाधिक खनिज है उदयपुर में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, राज्य सरकार ने नवीनतम मार्बल एवं ग्रेनाइट नीति कब घोषित की थी? नवीनतम मार्बल और ग्रेनाइट नीति घोषित की थी 8 जनवरी 2002 को, 8 जनवरी 2002 को। प्रश्न नंबर 15 देखिए, राजस्थान में सीमेंट ग्रेड के चूने का पत्थर सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चूना ग्रेड, सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर का सबसे अधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में खनिज तेल संसाधनों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की थी? पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना है
ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर टंगस्टन है, ये रेवत की पहाड़ियों में पाई जाती है। चांदी है, ये जावर की खाने उदयपुर में। यह पत्र आलनपुर स्वाईमाधोपुर में स्थित नहीं है, यहाँ पर सी रहेगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 18 देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा तेल की खोज एवं दोहन का कार्य राज्य के किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो ये राजस्थान के बागेवाला क्षेत्र के अंदर तेल शोधन का काम है, वो तेल की खोज और उनका दोहन का काम है वो किया जा रहा है बागेवाला। प्रश्न नंबर 19 देखिए, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है? 7 रंगों वाला मार्बल है, ये खादरा गांव पाली में पाया जाता है। उत्तर रहेगा सी, खादरा गांव पाली। प्रश्न नंबर 20 देखिए, राजस्थान में डेगाना के अतिरिक्त टंगस्टन की खान कहां स्थित है? डेगाना के अतिरिक्त राजस्थान के अंदर रेवदर सिरोही क्षेत्र के अंदर भी टंगस्टन पाया जाता है, रेवदर सिरोही के अंदर। प्रश्न नंबर 21 देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई द्वारा देश में अपने किस्म की अनूठी और पहली मिनरल लाइब्रेरी की स्थापना राज्य में कहां की जा रही है? ये राज्य में की जा रही है राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र रहता है, वहां का बबाई क्षेत्र। उत्तरेगा इसका ए, बबाई क्षेत्र। प्रश्न नंबर 22 देखिए, देश में एस्बेस्टोस के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का पहला स्थान आता है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 23 देखिए, राजस्थान में हीरे के भंडार, राजस्थान में हीरे के भंडार किन स्थानों पर पाए जाते हैं? तो राजस्थान में हीरे के भंडार पाए जाते हैं मानपुरा चित्तौड़ के अंदर, केसरपुरा मानपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर। प्रश्न नंबर 24 देखिए, राजस्थान में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है? तो यह राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। मैग्नेटाइट किस्म का लोहा भीलवाड़ा के अंदर। प्रश्न नंबर 26 देखिए, प्रश्न नंबर 26, राज्य में कोलबेट मिथेन परियोजना के अंतर्गत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आवंटित ब्लॉक स्थित है। तो ये ब्लॉक राजस्थान के जालोर जिले के अंदर आता है। उत्तर है इसका भी जालोर। प्रश्न नंबर 27, भूमिगत गैसीकरण परियोजना से लिग्नाइट दोहन का प्रयास किया जा रहा है। भूमिगत गैसीकरण परियोजना से लिग्नाइट दोहन का प्रयास किया जा रहा है कौन से क्षेत्र में? ये क्षेत्र है कोसलू और होडू क्षेत्र, कोसलू और होडू क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 28 देखिए, जैसलमेर के साहगढ़ क्षेत्र में गैस अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है। गैस अन्वेषण का कार्य है वो जैसलमेर के अंदर यूरोपियन कंपनी के द्वारा, यूरोपियन कंपनी है फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड द्वारा। उत्तर है इसका सी। प्रश्न नंबर 29 देखिए, असंगत वाले प्रश्नों के अंदर बहुत बढ़िया ये बात होती है कि इसमें 3-4 प्रश्न एक साथ कवर होते हैं। प्रश्न नंबर 29 के अंदर देखिए, ढाणी बासड़ी के अंदर नेर सवर्ण क्षेत्र ये दौसा में भंडार है। रोहिल क्षेत्र ये यूरेनियम के लिए सिक्कर के भंडार है। कायड क्षेत्र ये थोरियम के भंडार अजमेर, ये इसके अंदर असंगत है। रायपुर क्षेत्र है वो बेस मेटल जयपुर भंडार। तो यहां पर सी रहेगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 30 देखिए, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स की स्थापना की जा रही है। तो इसकी स्थापना राजस्थान के कपासन क्षेत्र में की जा रही है। कपासन चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, कपासन चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कार्यालय, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है, उदयपुर में। 32 देखिए, राजस्थान में खनिज विकास हेतु, राजस्थान में खनिज विकास हेतु विजन 2020 नामक दीर्घकालीन योजना कब जारी की गई? विजन 2020 योजना ये राजस्थान में 15 अगस्त 1999 को जारी की गई थी। प्रश्न नंबर 33 देखिए, राज्य में लोहा अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? लोहा अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है मोरिजा, बनोला, निमला, रायसेला और डाबला, ये क्षेत्र है ये लोहा अयस्क उत्पादन के लिए राजस्थान। प्रश्न नंबर 34 देखिए, राजस्थान में कैल्साइट सर्वाधिक किस जिले में उत्पादित है? कैल्साइट सर्वाधिक राजस्थान के अंदर कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सीकर जिले के अंदर, कैल्साइट सीकर। प्रश्न नंबर 35 देखिए, राजस्थान में नमक उत्पादन सर्वाधिक किस झील से प्राप्त होता है? नमक उत्पादन राजस्थान से सबसे ज्यादा सांबर झील में। उतरेगा इसका डी, सांबर झील। 36 नंबर देखिए, राज्य में डोलोमाइट के नवीन भंडार किस जिले में मिले? डोलोमाइट के नवीन भंडार मिले हैं राजस्थान में राजसमंद जिले के अंदर। प्रश्न नंबर 37, कौन सा जोड़ा इसके अंदर गलत है?
कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर देखिए हरा काला संगमरमर ये डूंगरपुर में पाया जाता है। हरा काला संगमरमर डूंगरपुर में। लाल संगमरमर ये धौलपुर में पाया जाता है। 7 रंग का संगमरमर ये खांडरा में नहीं पाया जाता, पाली में। बादामी रंग का संगमरमर ये भरतपुर में पाया जाता है। उत्तरेगा इसका सी। 7 रंग का मार्बल कहां पर पाया जाता है? हमने पहले प्रश्न पढ़ चुके हैं। फलाना की खाने कहां प्रसिद्ध है? फलाना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लिग्नाइट कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। फलाना की खाने ये लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 39, राजस्थान में पाया जाने वाला कोयला किस प्रकार का कोयला होता है? तो ये लिग्नाइट कोयला होता है, लिग्नाइट। प्रश्न नंबर 40 देखिए, राजस्थान में खनिज ईंधन के लिए निम्न में से कौन सी खान प्रसिद्ध है? खनिज ईंधन के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? तो ये फलाना कपूरडी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 41 देखिए, राजस्थान में खनिज विकास निगम की स्थापना, राजस्थान में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 1979 में। प्रश्न नंबर 42 देखिए, राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? स्टेट माइंस और मिनरल्स लिमिटेड का मुख्यालय राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर। प्रश्न नंबर 43, इस्पात बनाने में प्रयुक्त होने वाला फ्लोरस्पार राजस्थान के किस स्थान पर उत्पादित किया जाता है? तो राजस्थान के मांडो की पाल में उत्पादित किया जाता है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, आंधी क्या है? आंधी, तो आंधी है ये जयपुर जिले का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है। आंधी एक खनन क्षेत्र है जो जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, राजस्थान में प्राय अजवलित तापरोधी खनिज कहां पर पाया जाता है? अजवलित तापरोधी खनिज कहां पर पाया जाता है? खनिज कौन सा होता है? तो ये खनिज सब कौन सा होता है? अब्रक होता है। अजवलित तापरोधी खनिज है वो अब्रक होता है। प्रश्न नंबर 46 देखिए, राज्य में बेंटोनाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? बेंटोनाइट खनिज है ये राजस्थान में कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बाड़मेर और बीकानेर में। उत्तरेगा इसका बी, बाड़मेर और बीकानेर। प्रश्न नंबर 47 देखिए, कच्छ से बठिंडा के बीच निर्माणाधीन कच्चे तेल की पाइपलाइन राज्य के किन जिलों से होकर गुजरेगी? तो कच्छ से बठिंडा के बीच जो कच्चे तेल की पाइप है ये राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर क्षेत्रों से होकर के गुजरेगी। प्रश्न नंबर 48 देखिए, कागज एवं रबड़ उद्योग में काम आने वाला बेराइट्स नामक रासायनिक खनिज राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? इंपोर्टेड प्रश्न है। कागज और रबड़ उद्योग में जो खनिज उपयोग में लिया जाता है बेराइट्स, ये रासायनिक खनिज राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? ये अलवर जिले में पाया जाता है। उत्तरेगा इसके ए, अलवर। 49 देखिए, संगमरमर के प्रकार यानी रंग के धारे एवं प्राप्ति स्थानों से संबंधित कौन सा युग्म असंगत है? तो यहां पर दिखाया गया है गुलाबी मार्बल ये भरतपुर में पाया जाता है। बादामी मार्बल जोधपुर में, लाल पीला ये जैसलमेर के अंदर, और 7 रंगों वाला बांसवाड़ा के अंदर नहीं पाया जाता। उत्तर रहेगा इसका डी, बांसवाड़ा, डी रहेगा इसका उत्तर। राज्य में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन, ये प्रश्न पहले भी आया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर। अभ्रक ईंट निर्माण उद्योग केंद्रित है। अभ्रक ईंट निर्माण उद्योग केंद्रित है कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले के अंदर। अभ्रक ईंट निर्माण उद्योग भीलवाड़ा के अंदर। प्रश्न नंबर 52 देखिए, चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना, चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना कहां पर है? ये राजस्थान के नीम का थाना सीकर में आता है। 53 देखिए, राज्य में सर्वाधिक मार्बल निकलता है। राज्य में सर्वाधिक मार्बल कहां पर निकाला जाता है? तो राजसमंद के अंदर, सबसे ज्यादा राजसमंद के अंदर। प्रश्न नंबर 54 देखिए, राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? राज्य की प्रथम खनिज नीति ये 1978-79 के अंदर घोषित की गई थी, 1978-79 के अंदर। प्रश्न नंबर 55 देखिए, भारत में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो मुल्तानी मिट्टी है वो राजस्थान में पाई जाती है सबसे ज्यादा। प्रश्न नंबर 56 देखिए, लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध मोरिजा बनोला क्षेत्र किस जिले में आता है? मोरिजा बनोला क्षेत्र राजस्थान के जयपुर जिले में आता है। उत्तरेगा इसका ए, जयपुर। प्रश्न नंबर 57 देखिए, निम्न में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र है, निम्न में बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र कौन सा है? तो सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी ये तीनों क्षेत्र ये तेल के क्षेत्र, उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। 58 देखिए, राजस्थान समस्त देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है। कौन से खनिज में एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो ये जास्पर, पोलेस्टोनाइट, ग्रानाइट, ये ऑप्शन ए रहेगा ए। राज्य में मुख्यतः किस किस्म का लोहा पाया जाता है? प्रश्न ये पहले भी आया था। तो राजस्थान के अंदर लेटेराइट किस्म का
लोहा अयस्क पाया जाता है। ये खनिज जो राज्य में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज है? तो अल्प मात्रा में पाए जाने वाले खनिज है राजस्थान के अंदर बिस्मथ, कोबाल्ट और थोरियम। उत्तरेगा इसका ए। प्रश्न नंबर 61 देखिए, राज्य में लोहा मुख्यतः किन किन जिलों में पाया जाता है? तो राजस्थान के जयपुर, दौसा और झुंझुनू क्षेत्र में लोहा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 62 देखिए, राज्य में तांबा खनन का कार्य कौन सी कंपनी करती है? तांबा खनन का कार्य हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करती है। उत्तरेगा इसका डी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। प्रश्न नंबर 63 देखिए, खो दरीबा क्षेत्र जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, कौन से जिले में खो दरीबा आता है? अलवर के अंदर। प्रश्न नंबर 64 देखिए, राजस्थान का कौन सा नगर धातु नगरी के नाम से विख्यात है? धातु नगरी कहा जाता है राजस्थान का नागौर जिला। उत्तरेगा इसका डी, नागौर। प्रश्न नंबर 65 देखिए, खेतड़ी, दरीबा और चांदमारी क्षेत्र में खनिज परियोजनाएं, खनिज परियोजनाएं किसके द्वारा संचालित की जा रही है? खनिज परियोजनाएं राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा संचालित की जा रही है, खेतड़ी, दरीबा और चांदमारी में। प्रश्न नंबर 66 देखिए, राजस्थान में जासफर के भंडार, राजस्थान में जासफर के भंडार कहां पर है? जोधपुर के अंदर आते हैं। लघु खनिजों में उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? लघु खनिजों में उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान आता है। प्रश्न नंबर 68 देखिए, निम्न में से किन खनिजों के उत्पादन में देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है? तो कौन कौन से खनिजों में? तो बोलफले, फेल्सफार और रबर, तीनों के अंदर ही। प्रश्न नंबर 69 देखिए, विश्व में जस्ता गलाने के प्राचीनतम स्थल के रूप में चिन्हित स्थान कौन सा है? तो जस्ता गलाने के प्राचीनतम स्थल के रूप में जावर, जावर उदयपुर में। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, राजस्थान में देश के खनिजों का भंडार और उनका प्रतिशत है। तो बेंटोनाइट है ये 80% पाया जाता है, जिप्सम है ये 81% पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट है ये 31% और ग्रेनाइट है ये 23% पाया जाता है। प्रश्न नंबर 71 देखिए, राजस्थान में ग्रानाइट कहां पाया जाता है? ग्रानाइट है ये राजस्थान के कौन कौन से जिले में पाया जाता है? तो ग्रानाइट है ये टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा के अंदर। सी रहेगा इसका उत्तर। 72 में देखिए, राज्य में मैग्नीज मुख्यतः पाया जाता है, राज्य में मैग्नीज मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये बांसवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर रहेगा सी, बांसवाड़ा। सिरोही का बालदा क्षेत्र, सिरोही का बालदा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बालदा क्षेत्र आते हैं टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 74 देखिए, गेरू, गेरू के उत्पादन और भंडार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। गेरू के उत्पादन और भंडार की दृष्टि से देश में पहला स्थान आता है राजस्थान का। प्रश्न नंबर 75 देखिए, देश में वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार कहां पर है? तो इस खनिज के भंडार राजस्थान में सर्वाधिक है, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 76 देखिए, असंगत को छांटिए। तो डोलोमाइट ये जयपुर में, मैग्नेसाइट ये अजमेर में पाया जाता है, पायराइट्स ये सीकर के अंदर, बेराइट्स ये बीकानेर में नहीं पाया जाता। उत्तर है इसका डी। प्रश्न नंबर 77 देखिए, बदवासी क्षेत्र, बदवासी क्षेत्र जो नागौर का है किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। बदवासी क्षेत्र ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए संगमरमर और उसके प्राप्ति क्षेत्र दिए गए। तो यहाँ पिस्ता मार्बल है, पिस्ता मार्बल ये राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं? ये आंधी क्षेत्र में, आंधी जयपुर में। तो इसमें आएगा 3 नंबर। नीला मार्बल है, नीला मार्बल कहां पर पाया जाता है? ये देशूरी पाली मार्बल है, नीला ये देशूरी में पाया जाता है, इसमें आएगा नंबर 4। बैंगनी मार्बल है, ये पाया जाता है त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी बांसवाड़ा के अंदर है, तो इसमें 2 नंबर आएगा। और गुलाबी मार्बल है ये बाबरमल उदयपुर में, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। प्रश्न नंबर 80 देखिए, राज्य में पायरोफाइलाइट के भंडार कहां पर है? पायरोफाइलाइट के भंडार राजस्थान में कौन से कहां पर है? ये है राजस्थान में उदयपुर में। उतरेगा इसका बी, उदयपुर। 81 नंबर देखिए, ऋषभदेव उदयपुर में पाया जाता है, ऋषभदेव उदयपुर में पाया जाता है हरा मार्बल, हरा मार्बल। प्रश्न नंबर 82, किसका उत्पादन राज्य में बहुत कम होता है? किसका उत्पादन राज्य में बहुत कम होता है? तो मैग्नीज का उत्पादन बहुत कम होता है राजस्थान के अंदर। 83 देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खनिज और उनका प्राप्ति स्थान दिया गया। तो यहां पर देखिए आप, तांबा खेतरी में पाया जाता है, टंगस्टन डेगाना के अंदर, जिप्सम बदवासी के अंदर, और वोलो स्टोनाइट ये काला कुमान क्षेत्र में नहीं पाया जाता। उत्तर है इसका डी, काला कुमान।
84 देखिए, सुमेलित कीजिए, यहां पर सुमेलित कीजिए, खनिज और मुख्य उत्पादक जिला दिया गया। तो फेल्सपार ये सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? फेल्सपार अजमेर में। फेल्सपार है वो सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? अजमेर में पाया जाता है। एस्बेस्टोस ये कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है उदयपुर के अंदर। अबरक, अबरक की खाने सर्वाधिक कहां पर है? अबरक भीलवाड़ा के अंदर, और पायरेट्स ये सिक्कर के अंदर। नागौर जिले में डेगाना, नागौर जिले में डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना क्षेत्र आता है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है नागौर का डेगाना क्षेत्र। उतरेगा इसका सी। तो इस क्यूज के अंदर अपन 85% कवर किए हैं। कोई भी पर्सन किसी भी परीक्षा के अंदर इन सीरीज से बाहर नहीं आएगा। उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, तो लाइक व शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।